हत्था जोड़ी, ये जड़ कंगाल को भी कर देती है मालामाल, बस करे ये उपाय। आज मैं आपको एक तांत्रिक उपाय बताने वाली हूँ और वो है हत्था जोड़ी। बहुत सारे प्रश्न आते हैं हत्था जोड़ी को लेकर कि हत्था जोड़ी है क्या, इसे रखना कैसे चाहिए, और जिनके पास है वो जानना चाहते हैं कि इसको रखने का सही विधान क्या है। हत्था जोड़ी तंत्र शास्त्र में एक तरह की विशेष जड़ी है जो सम्मोहन, वशीकरण, मुकदमा विजयी और धन संबंधी समस्याओं के साथ ही घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना गया है। खास तरीके से इसे बहुत ही सावधानी से और खास तरीके से काम में उपयोग में लिया जाता है। उपाय मैं आपको आज बता रही हूँ कैसे ये करना है। हत्था जोड़ी तंत्र शास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है और इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो नुकसानदायक भी हो सकता है। हत्था जोड़ी माँ महाकाली और कामाख्या देवी का स्वरूप मानी जाती है और देखने में ये इंसान की भुजाओं के समान की होती हैं। इसमें 2 पंजे दिखाई देते हैं और उंगलियां भी साफ साफ दिखाई देती हैं। पंजों की आकृति ठीक उसी प्रकार की होती है जैसे कोई मुट्ठी बंधी हो। ज्योतिष उपाय में इस जड़ का विशेष महत्व है और ज्यादातर ये पौधा मध्य प्रदेश के वन के क्षेत्रों में पाया जाता है। आमतौर पर आदिवासी वनवासी ये लोग इस जड़ को निकाल कर बेचते हैं और बहुत ही चमत्कारी है ये। किसी कंगाल को भी मालामाल बनाने का ताकत रखती है ये जड़ और इस जड़ के असर से मुकदमा, शत्रु संघर्ष, दरिद्रता आदि जुड़ी हुई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इस जड़ से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वशीकरण भी होता है और भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति भी, निजात भी पाई जा सकती है। हत्था जोड़ी तांत्रिक प्रयोगों में काम आने वाली एक दुर्लभ और बहुत ही चमत्कारिक वस्तु है। ये एक प्रकार की वनस्पति वीरवा की जड़ है जिसे दुर्लभ माना जाता है और सहजता से उपलब्ध नहीं होती है। हत्था जोड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 जुड़े हुए हाथ के रूप में होती है और इसका माना जाता है अगर हम प्रयोग करें तो हमारे दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याओं को, अगर मैरिड लाइफ है या लव अफेयर में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार वृद्धि में प्रॉब्लम आ रही है, धन इत्यादि में वृद्धि में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत ही कमाल का उपाय है। हत्था जोड़ी में अद्भुत प्रभाव निहित रहता है। ऐसा माना जाता है माँ चामुंडा का स्वरूप है और जिसके पास भी ये होगा वो अद्भुत रूप से प्रभावशाली होता है। सम्मोहन, वशीकरण, अनुकूलन, सुरक्षा आदि में अत्यंत ही गुणकारी होती है हत्था जोड़ी। नेपाल में इसे स्थानीय लोग विरूपा या विरूपात और भारत में वीरवा के नाम से भी पहचानते हैं। अति दुर्लभ वनस्पति है और जैसा मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के अमरकंटक, झारखंड के और नेपाल के सीमावर्ती जंगलों में, उत्तराखंड में स्वर्ग की सीढ़ी के पास कई जंगलों में और नेपाल में कई स्थानों में पाई जाती है। अगर आपको ये मिल जाती है हत्था जोड़ी तो उसे बहुत ही विधि विधान से रखना चाहिए, बहुत ही सावधानी से इसका पूजन करके इसे काम में लेना चाहिए, जिसके बिना इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसे अगर आप ला के नॉर्मल घर पे रख देंगे तो वो कोई काम नहीं करने वाली है। हत्था जोड़ी जो भी है एक महातंत्र में उपयोगी लाई जाती है और इसके प्रभाव से शत्रु दमन और मुकदमों में विजय हासिल होती है। मेहनत और लगन से काम करके धन आप कमाते हैं, फिर भी अगर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप अपनी आर्थिक समस्याओं को सुधारना चाहते हैं तो हत्था जोड़ी का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार को हत्था जोड़ी घर में लेके आना चाहिए और लाल रंग के कपड़े में बांधकर किसी भी सुरक्षित स्थान या तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होती है और धन का खर्च कम हो जाता है। तिजोरी में अगर हम सिंदूर युक्त हत्था जोड़ी रखते हैं तो आर्थिक लाभ में वृद्धि होने लगती है। हत्था जोड़ी सिर्फ एक जड़ है और इसको प्रयोग करना बहुत ही साधारण है। किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, इसे पूजा करनी चाहिए इसकी, और इलायची और तुलसी के पत्तों के साथ आप इसे चांदी की डिब्बी में रख सकते हैं और इससे धन लाभ भी होता है। तो चलिए आज मैं आपको सही तरीका बताती हूँ कैसे आपको पूजन करना है और किस प्रकार आपको इस उपाय को करना है। हत्था जोड़ी बहुत ही कारगर जड़ी है, लेकिन काम तभी करेगी जब इसे आप विशेष तरीके से पूजन करके उपयोग में लाएं। इसके प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप हत्था जोड़ी को पंचामृत में रखें। कम से कम 1 घंटे के लिए इसे आप पंचामृत में रहने दें, फिर इसे आप साफ पानी से धो लें।
अगर आप तंग हाली से गुजर रहे हैं तो अपनी बरकत के लिए ये तरीका आपको अपनाना है। इसके बाद पंचोपचार आपको पूजा करनी है। एक कटोरी में उसे धारण कर लेना है। चांदी की कटोरी हो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल कटोरी में भी रख सकते हैं। पंचोपचार इसकी पूजा करें और कपूर और लौंग के साथ इसको 1-2 दिन ऐसे ही रहने दें। फिर आपको 1-2 दिन के बाद एक जार ले लेना है, कांच का या प्लास्टिक का ले लेना है। उसमें तिल के तेल में डुबोकर इस जड़ी को रखना है। हर 1-2 दिन में आप चेक करते रहें कि तिल का तेल अगर कम हो रहा है तो बार बार तिल का तेल आपको जार में डालते जाना है। जब तेल कम होना बंद हो जाए तो शुभ समय निकाल कर फिर इसका पूजन करना है। पूजन का तरीका क्या है? लक्ष्मी जी का चित्र और तांबे के लोटे में जल भरकर इसके पास में रख दें और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। फिर गुरु भगवान का, बृहस्पति देव का पूजन करें। इसके बाद आप हत्था जोड़ी, इत्र, चावल, लाल पुष्प से पूजन करके केसर की एक जोड़ी और 1 जोड़ी लौंग अर्पित करें। धूप दीप से पूजन करके लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद हत्था जोड़ी पर सिंदूर लगाना है आपको। उसके सामने 108 बार मंत्र आपको बोलना है, ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है और एक लाल कपड़े में बांधकर हत्था जोड़ी को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। शत्रु खत्म होने लगते हैं, मुकदमों में जीत मिलती है और लोग आपकी ओर सम्मोहित और वशीकृत हो जाते हैं। आपके घर से दरिद्रता नष्ट हो जाती है और आपके घर में धन धान्य का वास हो जाता है। इसका प्रयोग करना हो तो प्रायः शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए और जब आप तेल से निकालेंगे तो ध्यान रखें इसके ऊपर सिंदूर जरूर लगाना है और बचा हुआ जो तेल है वो आपको पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना है। अगर तिल का तेल आपके पास नहीं है तो सरसों का तेल भी प्रयोग में करना है और अगर ये जड़ तेल सोखती रहती है बहुत दिनों तक तो तब तक आपको इसको यूज नहीं करना है जब तक ये तेल सोखती रहे। जब ये तेल सोखना कम कर दे तभी इसका उपयोग आपको शुरू करना है। अब इसको लॉकर में स्थापित करने का उपाय मैं बता देती हूँ। एक चांदी की डब्बी ले लें और इसमें सिंदूर भर कर रखें। हत्था जोड़ी जो आपने पूजन किया है उस डब्बी में आप हत्था जोड़ी को रख दें और फिर डिब्बी बंद करके इसे अपने लॉकर में या अपने ऑफिस में जो धन का स्थान है या आपके दुकान में, गले में, आप जहाँ भी रखना चाहे रख सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रातः काल स्नान ध्यान से निर्मित होकर के अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ से गंगा जल या गौमूत्र ला करके सबसे पहले जहाँ आप पूजन करेंगे वहाँ से स्थान की शुद्धि कर लें और जब आप पूजन करने बैठेंगे तो उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए या पूरब दिशा की ओर मुख करके सफेद कलर के आसन में बैठना है आपको। सफेद आसन आपका सूती या ऊनी कोई भी हो सकता है और इसके बाद लकड़ी के पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र रखकर लक्ष्मी माता को लोटे पे जल रख के हत्था जोड़ी की डिब्बी इसके ऊपर रखकर आपको पूजन करना है। यदि आप चाहते हैं धन के लिए पूजा करना तो माता लक्ष्मी की पूजन करें। अगर आपको लगता है दाम्पत्य जीवन के लिए आप पूजन करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है तो आप माँ कामाख्या की भी तस्वीर रख के उसके आगे पूजन कर सकते हैं। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने के लिए पूजन करना चाहते हैं तो आप माता सरस्वती को ध्यान में रख करके मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके 108 उच्चारण करके पूजन कर सकते हैं। मंत्र है, अगर दाम्पत्य जीवन के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, पति पत्नी का वशीकरण करना चाहते हैं तो उसके नियम है, ओम हांग गंग जू सह अमुक में वश्य वश्य स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार जप करने हैं। मंत्र है, ओम हांग गंग जू सह अमुक। अमुक की जगह आप पति या पत्नी का नाम बोल सकते हैं। में वश्य वश्य स्वाहा। ऐसे करके आपको ये मंत्र बोलना है। अगर आप धन और व्यापार के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बोलना है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माता की तस्वीर रख के उसके सामने पूजन करना है। अगर आप शिक्षा और नौकरी के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सरस्वते नमः। कर लीजिए ये उपाय और आप खुद देखेंगे कैसे ये चमत्कारी हत्था जोड़ी आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करके आपके जीवन को मालामाल बना सकती है। ये जड़ ऐसी जड़ है जिसे मिल जाए कंगाल को भी मालामाल कर देती है। बस करना होता है आपको ये छोटा छोटा उपाय जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो जरूर इसकी पूजा कीजिए निर्मित रूप से और अपने सारे संकटों को दूर कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।